नमस्कार दोस्तों, द रेडिकल क्लास ऑफ केमिस्ट्री के अंदर आपका हार्दिक स्वागत। जैसे कि हमने जो क्वेश्चन पहले भी देखे थे प्रश्नावली 8.1 के, और आज भी हम इसी के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन इसके अंदर ये फर्स्ट और ये सेकंड है। तो इसमें लिख रखा है कि कोट बराबर 7/8 है। तो इसके अंदर फर्स्ट दे रखा है और सेकंड दे रखा है, तो उसका मान निकालना है। तो हम कोट का मान लिखते हैं। कोट का मान हमारे पास एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज के अंदर हमारे पास ऐसी कोई कोण को नहीं दे रखा है कि उसको हमें थीटा मानना है। तो एक होता है जो समकोण होता है, समकोण के सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं कर्ण स्क्वायर। इसको हम थीटा मानते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा को बोलते हैं लंब, और जो भुजा बच गई उसको बोलते हैं हम आधार। ठीक है, ये बोलते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जो कोट थीटा बराबर 7/8 दे रखा है, तो अब हमें यह नहीं पता कि अब ये मान किसका दे रखा है। तो एक शॉर्टकट सी फॉर्मूला होता है L/K डबल के ए। तो इसके अंदर कोट का मान है, तो टेन का मान होता है वो कोट का मान होता है। तो कोट का मान आधार बटे लंब। हमारे पास आधार क्या है, आधार ऊपर है तो 7 के, और लंब का मान ये रहा 8 के। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ये होता है कि पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं, इसके अंदर लिखते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, हो गया। तो इसके अंदर क्या है, इसको हम ए मान लेते हैं, समकोण को बी, और जो एक भुजा बच गई उनको सी। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस लंब बी सी स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसका मान रख लेते हैं। मान रखते हैं तो ए बी का मान हमारे पास 7 के स्क्वायर प्लस, दोनों को कोष्टक में बंद कर देना, वरना फिर आपके ऐसी दिक्कत होगी कि क्या है, ए सी स्क्वायर बराबर 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो 7 49 के स्क्वायर प्लस अंटू 64 के स्क्वायर हो गया। ए सी स्क्वायर बराबर, अब आप इसको ऐड कर लो, 64 और 49 को ऐड करते हो तो क्या आएगा, 13 के आस पहला के 1, 6 4 10 11, 113 के स्क्वायर आएगा। ठीक है, 113 के स्क्वायर आएगा। तो एसी का जब रूट हटेगा तो 113 के स्क्वायर का रूट लग जाएगा। रूट लगेगा तो स्क्वायर से के का रूट कैंसिल, एसी बराबर के अंडर रूट 113 आ गए, ये आ गया। तो ये हमारे पास कर्ण का मान आ गया 113 के। ठीक है, अब हम इसके अंदर देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ये दे रखा है कोष्टक बंद। तो अब हम इसके अंदर इसका मान रख लेते हैं। मान हमारे पास किस किस का चाहिए, साइन का मान चाहिए, साइन थीटा का मान चाहिए, और कोस थीटा का। साइन थीटा का मान हम कहाँ से लेंगे, सबसे पहले ये देखिए, साइन थीटा का मान है हम जो ये रहा एल बटा कक्का। साइन थीटा का मान ये रहा लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का मान हो गया लंब बटा कर्ण। तो लंब को हम क्या बोलते हैं, लंब को हम बोलते हैं ए बी बट्टे, कर्ण को बोलते हैं ए सी। तो 8 के बट्टे के अंडर रूट 113, कैसे के कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कोस थीटा का मान, कोस का मान ये रहा आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर लिखते हैं आधार बटे कर्ण। अब आधार क्या है इसमें, ए बी है, ए बी बटे कर्ण, कर्ण होगा ए सी।
हमारे पास ए पी का मान है 7 के अपॉन √113 के से के कैंसिल, तो 7/113 ये हो गया। अब हमारे पास क्या है कि इनका मान तो निकल कर आ गया। अब हम क्या करें, इस फॉर्मूले के अंदर मान रखते हैं। इस फॉर्मूले के अंदर जैसे ही मान रखते हैं तो इसमें लिखो 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा का मान हमारे पास है 8/√113 कोष्टक बंद 1 माइनस, दोबारा साइन थीटा का मान है तो 8/√113 बट्टे बट्टे लगाते हैं 1 प्लस कोस थीटा 7/√113 है कोस थीटा का मान, तो इसको अंडरूट में बंद, दोबारा से अंडरूट 1 माइनस 7/113 अंडरूट में आ गया। अब हमारे पास प्रॉब्लम आती है कि हमें अब क्या लिखें, तो हम लिखते हैं कि जो छोटी क्लास में फॉर्मूला होता है ए प्लस बी कोष्टक बंद, दोबारा से कोष्टक ए माइनस बी होता है, तो ए स्क्वायर ए माइनस बी प्लस माइनस क्या होता है माइनस, आप लिखते हो प्लस प्लस माइनस माइनस, आपने देखा होगा इसी प्रकार से माइनस आ जाएगा, तो ए माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम इस प्रकार से लिखते हैं तो हमारे पास ये आ गया ए का स्क्वायर माइनस कोष्टक है 8/√113 आ गया स्क्वायर, ये मैन कोष्टक हो गया। ए का स्क्वायर माइनस 7/√113 कोष्टक में स्क्वायर। अब ये हो गया, ये मान इस समीकरण को इस प्रकार से सरल किया तो ए इधर प्लस का इधर माइनस का तो कॉमन आ गया, तो माइनस दोनों में एक ही संख्या है तो वो संख्या लिख ली। अब क्या होगा, अब स्क्वायर है, ए का स्क्वायर क्या होता है एक होता है, ए का स्क्वायर होता है 1 माइनस 8 का 64, इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा और इस स्क्वायर से ये रूट कटेगा और 7 का स्क्वायर होगा उनका 49 हो जाएगा बट्टे 113 बट्टे 1 माइनस 49/113 ये हो गया। अब क्या होगा, अब शॉर्टकट से हमें लेना होगा इसका एलसीएम। हम यहाँ देखते हैं, दोबारा से लिख लेते हैं। एक बट्टे 1 माइनस 64/113 है, 1 माइनस 49/113 है। तो अब हम इसका कैसे हल करते हैं, तो ऐसे 1/1 माइनस 64/113 हो गया, 1/1 माइनस 64/113। हम इसको इस प्रकार से लिखें, एक के नीचे एक लिखे या फिर नहीं लिखे वो तो कोई बात नहीं है। तो हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 113 आ गया, तो 113 के अंदर एक का भाग देंगे तो क्या आएगा 113, अगर 1 से गुणा करेंगे तो भी 113 माइनस 64 बट्टे। इसी प्रकार से इसमें देख लो 113 के अंदर एक का भाग देंगे तो 113, यहाँ मान बट्टा आ गया 113, 113 को 1 से गुणा करोगे तो 113 माइनस 64, 64 गुणा 113 का 113 में भाग दोगे तो 1, तो 1 से 1 गुणा करोगे तो भी वही बात आएगी, तो यह आ गया बट्टे 113। अब आप इससे माइनस करोगे तो क्या आएगा, इसमें से 113 64 निकालो, 13 में से 4 गए तो क्या बच गए 6 3 9 1 0, 10 में से 6 गए तो 4, 49/13 अपन 113 में से 64 गए तो क्या बचे 64/113।
अब नीचे से ऊपर जाते हैं तो किस प्रकार से जाते हैं, ये भाग की संख्या है तो गुणा में जाती है। 49/113 जो नीचे वाली संख्या है वो ऊपर चली जाती है। 113/64, इससे इसको काट दो तो इसका आंसर आएगा 49/36। ठीक है, इतना हम इसका आंसर निकाल लिए। अब दूसरा क्वेश्चन है सेकंड, कोट स्क्वायर थीटा है उसका मान निकालना है। कोट स्क्वायर का हमें सबसे पहले मान दे रखा है यहाँ पर, कोट थीटा का मान हमें दे रखा है, कोट स्क्वायर तो 7/8 हमें दे रखा है क्वेश्चन में। तो कोट स्क्वायर है, ये कोट थीटा का मान है, कोट स्क्वायर थीटा है तो 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर होगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोट स्क्वायर थीटा का मान होता है 7 को 7 से गुणा करते हैं तो 49, 8 को 8 से करते हैं तो 64, सॉरी यहाँ 64 आएगा, 64 आ गया 64। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में देख लेंगे। थैंक यू।